सीएए कानून जब से लागू हुआ है पूरा भारत ही हाई अलर्ट पे है और दिल्ली का उत्तर पूर्वी क्षेत्र लगातार हाई अलर्ट पे है। यहाँ पुलिस लगातार गश्त कर रही है और कहीं माहौल खराब ना हो इसका विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मगर उत्तर पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में 11 तारीख की रात को 1:30 बजे के आसपास या ये कहें 12 तारीख की सुबह सुबह 1:30 बजे के आसपास पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ होती है। इसमें 3 से 4 जो बदमाश होते हैं वो पुलिस के द्वारा जब उनको रोका जाता है तो उन पे लगातार फायरिंग करते हैं। आप देखिए किस तरीके से पुलिस ने यहाँ पे स्पॉट किया है और उनके पास भारी मात्रा में जो बंदूक है, हथियार है, वो मिलते हैं। इनमें से कई लोग घायल हैं जिनको पुलिस ने जीटीवी हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया है। और आप देखिए जब पुलिस ने इनको रोका, क्योंकि पुलिस के पास लगातार इनकी इंफॉर्मेशन थी और यह बताया जा रहा है कि यह पिछले कई दिनों से पुलिस की रडार पे थे। ये आए दिन वारदातों को अंजाम देते थे और ये सारे लोग एक तरीके से गैंगवार की हरकतें कर रहे थे। हालांकि पुलिस इससे मना कर रही है कि कोई गैंगवार नहीं है, मगर इनकी हरकत ऐसी थी कि आए दिन कोई ना कोई वारदात करते रहते थे। पुलिस लगातार पूरे क्षेत्र में नजर रखी हुई है, मगर जैसे ही रात को उनको यह इंफॉर्मेशन मिली कि यह 3 से 4 बदमाश उत्तर पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में आने वाले हैं, पुलिस ने नाकाबंदी कर दी और अपना पूरा जाल बिछा लिया। इसके बाद एक एक करके पुलिस ने जैसे इनको इंफॉर्मेशन मिलती गई वैसे ही कड़ियां जोड़ती गई। जब ये पुलिस की जाल में फंसे, जब पुलिस ने इनको रोका तो उन्होंने पुलिस के खिलाफ फायरिंग खोल दी और 20 से 22 राउंड फायर किए गए, जिससे उस पूरे इलाके में दहशत मच गई। लोगों के अंदर डर था, मगर पुलिस वहां से पहले ही अलर्ट मोड पे थी। लगातार पुलिस वहां पे अपनी जो सुरक्षा है, व्यवस्था है, वो लगातार चाक चौबंद करके बैठी थी और इनका इंतजार कर रही थी। जैसे ये बदमाश वहां पहुंचे, पुलिस ने इनको घेर लिया। इनको भागने का और इनको अपनी जान बचा के वहां से निकलने का मौका ही नहीं दिया। उसके बाद इन पे जब पुलिस के द्वारा इन पे रोकने का पैसा बनाया गया तो उन्होंने जब इसके खिलाफ पुलिस पे फायरिंग की तो पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें ये तीनों बदमाश इस समय घायल हैं और पुलिस ने उसके बाद इनको जीटीबी हॉस्पिटल पहुंचा दिया। इसके बाद डीसीपी साहब खुद मौके पे पहुंचे और अपनी पूरी जांच प्रक्रिया जो होती है उसका जायजा लिया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस समय इनका आतंक था, लगातार पुलिस इनको वॉच कर रही थी, इनकी जो फुटेज थी वो खंगाली जा रही थी और लगातार इनकी कड़ियों से कड़ियां जोड़ी जा रही थी। इसी कड़ी में पुलिस को कामयाबी मिली और इनके पास यानी पुलिस के पास इनकी इंफॉर्मेशन 2 दिन पहले ही आ गई थी कि यह ज्योति नगर इलाके में, अंबेडकर कॉलेज और ज्योति नगर इलाके में यह आने वाले हैं। बस पुलिस ने अपना जाल बिछाया और पुलिस के जाल में ये फंस गए। पुलिस ने उसके बाद इन पे कार्रवाई की, इनको रोका और जब वो नहीं माने तो पुलिस ने इनके ऊपर एक्शन लिया और ये अब तीनों चारों बदमाश पुलिस के हिरासत में है। इस समय ये अपना ट्रीटमेंट जीटीबी हॉस्पिटल में ले रहे हैं। पूरी जानकारी डीसीपी साहब खुद दे रहे हैं और आइए सुनिए कि क्या कहा और क्या हुआ था उस वक्त। देखिए 2 दिन पुरानी बात है ये। परसों शाम के 9:15 बजे एक सीलापुर में इंसिडेंट हो गया था, जिसमें कुछ लड़के सीसीटीवी में दिखते हैं साथ में घूमते हुए। फिर अचानक फायरिंग वायरिंग हुई और उसमें एक अरबाज नाम के लड़के की डेथ हो गई थी और इनफैक्ट पोस्टमार्टम भी आज ही हुआ उसका, कल मतलब। और एक आबिद नाम के लड़के की भी गोली लगी थी, तो उसको एलएनजेपी में सर्जरी वगैरह हुई है, नाउ इज रिकवरिंग। तो उसके जबड़े पे गोली लगी तो ठीक से बता भी नहीं पा रहा है कुछ, अभी ही इज अनएबल टू स्पीक। तो सीसीटीवी में हम लोग कुछ लड़कों की शिनाख्त कर पाए थे और उनको ढूंढ रहे थे। तो आज दिन में इन्फॉर्मेशन आ गई थी हमारे, इसमें मेरी काफ़ी सारी टीम्स काम कर रही थी, तो इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ की टीम को सफलता मिली है। तो राहुल अधिकारी इंस्पेक्टर हैं, तो उन्होंने दिन में मुझे बताया था सर उनके पास इन्फॉर्मेशन है कि ये लोग शाम को इस तरफ आएंगे। तो अभी हम लोग अंबेडकर कॉलेज है, ज्योति नगर का इलाका है, उसके पीछे एक ये रास्ता है, यहाँ खड़े हैं। तो करीब अर्ली मॉर्निंग 1:30 बजे का इंसिडेंट है ये, और पुलिस यहाँ पे नाकेबंदी करके चेकिंग कर रही थी। तो जैसे ही स्कूटी पे 3 सस्पेक्ट्स आए तो उनको रुकने का इशारा किया, रुके नहीं ये लोग, घुमा के भागने की कोशिश की। जब देखा नहीं भाग पाएंगे तो पुलिस के ऊपर उन्होंने फायरिंग खोल दिया था। तो तीनों के पास से अच्छे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स मिले, काफ़ी गोलियां चली यहाँ पे, करीब 1 दर्जन गोली उनकी तरफ से। मेरी पुलिस ने भी जब उनको रोकने की कोशिश की तो 1 दर्जन के आसपास उनकी तरफ से 23-24 गोलियां चली। और पुलिस के भी मैंने देखा इसमें बुलेट प्रूफ में लगी है।
और तीनों लड़कों के पैर में लगी है, तो उनको जीटीबी हॉस्पिटल लेके गए हैं। अभी उनकी शिनाख्त खालिद, तोता और फहद नाम के लड़कों से हुई है। इन तीनों लड़कों की हम लोग तलाश कर ही रहे थे, क्योंकि सीसीटीवी में बिल्कुल क्लियर दिखते हैं ये लोग जब अरबाज का मर्डर हुआ है। तो इसमें 2-3 नाम और हैं, इस समय मैं वो यहाँ नहीं बताऊंगा। हम लोग उनकी तलाश कर रहे हैं, तो उनमें से 3 आज हमें मिल गए, तो हमारे लिए अच्छी सफलता है ये। और अभी मैं यहाँ से जीटीबी हॉस्पिटल जाता हूँ उन तीनों लड़कों से बात करने, एग्जैक्टली रीजन क्या रहा, किस वजह से ये साथ में घूम रहे थे, फिर अचानक से फायरिंग की और फिर ये मौके से भाग गए। तो दैट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हाँ सर, जो पीड़ित अरबाज था जिसका इस पर मर्डर हुआ था, तो वो छेनू गैंग से ताल्लुक रखता था, और जो आज आपकी मुठभेड़ के बाद पकड़े गए बदमाश हैं वो कहीं ना कहीं हाशिम बाबा गैंग से ताल्लुक रखते हैं। तो कहीं ये कह तो नहीं सकते कि नॉर्थ ईस्ट में एक बार फिर गैंग वार दस्तक दी है। नहीं, देखिए, गैंग वॉर वाली बात मैं नहीं बोलूंगा, बिकॉज ये वो आपस में फिर साथ नहीं होते ना, क्योंकि उस दिन भी जब हम सीसीटीवी स्कैन करते हैं, बल्कि 2-3 जगह मैंने चेक किया, तो ये साथ में घूमते खाते पीते नजर आ रहे हैं, और फिर अचानक से फायरिंग होती है और फिर ये इंसिडेंट हो जाता है। तो डिफरेंट गैंग्स का इस समय कहना थोड़ा इट्स नॉट इजी, पर यस, अरबाज कभी छेनू गैंग के क्लोज होता था, और छेनू गैंग तो ऑलमोस्ट डिफंक्ट है, वो इस समय मकोका में बंद है, जेल में है। सारे मेंबर्स को हमने अकाउंट फॉर किया हुआ है। और ये जो खालिद हैं, ये एक सोहेल चप्पल नाम के क्रिमिनल से थोड़े से कांटेक्ट में है, वो भी खुद भी जेल में है। और सोहेल कभी हाशिम के क्लोज होता था। तो गैंग वॉर वाली बात मैं नहीं बोलूंगा, पर यंगस्टर्स हैं, इनमें आपस में कुछ किसी बात को लेके कुछ कहा सुनी हुई होगी। अभी वो दैट इज मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अभी पता कराते हैं। अभी मैं जाता हूँ हॉस्पिटल, जाके बात करता हूँ इनसे।